हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने 11th क्लास अकाउंट्स की एक वीडियो पेश कर रही हूँ, जिसका टॉपिक है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंट्स में तीनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन कॉमनली इनका मीनिंग एक समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग की भाषा में तीनों का मतलब डिफरेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक कीपिंग की कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मोनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहते हैं बुक कीपिंग का जो काम है सबसे पहला होता है, सबसे पहले बुक कीपिंग के अंडर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, जितना भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम है वो सभी बुक कीपिंग के अंडर आता है। डेफिनेशन लिखने के बाद हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देनी ज़रूरी होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते हो तो इसमें आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहते बुक कीपिंग क्या है? डाटा को रिकॉर्ड करना, जो सबसे पहला काम है अकाउंटिंग में, वही है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़। कहते हैं ये 4 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर अमंगस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शन। सभी ट्रांजेक्शन के बीच में से सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइनेंशियल नेचर की, मॉनेटरी टर्म्स की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है। सबसे पहला काम ये है कि हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उन ट्रांजेक्शन्स को हम कन्वर्ट करेंगे मनी अमाउंट में। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसकी अगला स्टेप है। फिर उन ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जो सेल से रिलेट एंट्री करती है वो हम सेल बुक में डाल देंगे, जो परचेज की एंट्री है वो परचेज बुक में जाएगी। इसी तरह से सभी एंट्रीज अपनी अलग अलग बुक्स में जाएंगी। क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर। बुक्स को रिकॉर्ड कर, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की है उसके बाद हम इनकी पोस्टिंग करते हैं। लेजर में रिकॉर्ड करना मतलब इनकी पोस्टिंग करना, कि हमें जो भी कंसर्न्ड अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ही अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेजर क्या है? लेजर इज़ अ बुक ऑफ ऑल अकाउंट्स। लेजर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स। इसमें डिफरेंट अकाउंट्स लेजर में बनाए जाते हैं। तो जितनी भी हमारी एंट्रीज़ हैं, जो हमने जर्नल में एंट्रीज़ की हैं, वो सब अब हमें पोस्टिंग करनी होती है लेजर में। वो पोस्टिंग कैसे करते हैं कि एक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो उस अकाउंट में जाती हैं। जैसे मान लीजिए श्याम अकाउंट है, कोई हमारा डेटर है श्याम, तो उससे रिलेटेड जितने भी एंट्रीज हैं वो सभी श्याम के अकाउंट में जाएंगी। रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, पर्सन्स हैविंग लिटिल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। कहते बुक कीपिंग के लिए थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। बुक कीपिंग जो व्यक्ति करते हैं वो थोड़ी नॉलेज वाले भी कर सकते हैं, यानी कि जिनका अकाउंट्स में, थोड़ी नॉलेज का मतलब है कि जिनका अकाउंट्स में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप, जैसे आप अकाउंटेंसी से रिलेटेड एंट्रीज करते हो, अकाउंटेंसी करते हो, वहाँ पर हमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सीए ही करते हैं फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर, तो वहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन बुक कीपिंग के अंडर ऐसा नहीं है।
At present, this function is increasingly done by computer. पहले तो मैनुअली काम होता था ये बुक कीपिंग का, लेकिन अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो अब सारी एंट्री जो हैं वो जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो कंप्यूटराइज्ड होने लगी हैं. अकाउंटिंग. नेक्स्ट है अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. कहते हैं अकाउंटिंग वहाँ पर स्टार्ट होती है जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अब इसके अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? नंबर 1, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? हमने बुक कीपिंग के अंडर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया. अकाउंटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है, हमने उन ट्रांजैक्शन के थ्रू जब हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने लेजर में पोस्टिंग की. पोस्टिंग के बाद पोस्टिंग में क्या होता है, वो लेजर में हमने सारे बैलेंसिंग करनी होती है अकाउंट्स की. वो बैलेंस फिर कहाँ जाते हैं? इसके बाद में P&L अकाउंट बनाते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस. जो भी लेजर में हमने बैलेंसेस निकाले हैं, हर अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा. अब ये सारे बैलेंस कहाँ आगे ट्रांसफ़र होते हैं? ट्रायल बैलेंस में. तो ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये 3 चीज़ें आती हैं. तीनों चीज़ें हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर हमने रिकॉर्डिंग अच्छी तरीके से की है, रिकॉर्डिंग के बेस पर हमने लेजर में पोस्टिंग अच्छी तरह से की है, पोस्टिंग में भी हमने जो लेजर के बैलेंसेस निकाले हैं वो एक्यूरेट हैं, उनके बेस पर जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो वो एक्यूरेट आएगा. लेकिन फिर भी अगर कुछ पीछे हमने ट्रांजैक्शन कोई गलत रिकॉर्ड कर दी है, कुछ बैलेंसिंग ठीक तरह से नहीं की है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा एक्यूरेट नहीं आ सकता. इसीलिए फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान से बनाना पड़ता है, ताकि बाद में जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं या फिर बैलेंस शीट बनाएं तो वो किसी भी कंपनी की एक्यूरेट पोजीशन को प्रेजेंट कर सकें. एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज रिजल्ट्स. कहते हैं जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना लिया, फिर हमने क्या करना है? इसके बाद हम अपने रिजल्ट्स देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है. ये कहाँ से हम गेन देखेंगे? जो भी हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उससे हमें प्रॉफिट कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया है या फिर उसने लॉस सस्टेन किए हैं. ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लग जाएगा. इन अदर वर्ड्स, ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम P&L एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से हमें क्या पता लगता है कि उस साल के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो भी ऑनर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसके पास एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सभी हमें बैलेंस शीट से क्लियर होता है. बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड. एसेट साइड में सारी एसेट्स होती हैं, जो भी उसके पास एसेट्स हैं, और लाइबिलिटी साइड में जो भी उसको लाइबिलिटीज़ अपनी देनी है, पे करनी है, जो भी उसने बाहर से लोन लिया हुआ है, जो भी क्रेडिटर्स की पेमेंट है, सारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितने भी हैं जो उसको पे करने, ये सारी उसकी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं. देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़. जब ये हमारी फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं तो हम ये कंसर्न पार्टीज़ को देते हैं, जिसने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा लगाया होता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है. दस एन अकाउंटेंट वर्क्स गोज़ बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपर. कहते हैं बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग करता है वो बुक कीपर कहलाता है. तो बुक कीपर से आगे का जो काम है वो एक अकाउंटेंट करता है. उसके लिए उसको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए. इन अ स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ अ बुक कीपर ऑल्सो. कहते हैं जो छोटी छोटी कंसर्न होती हैं, जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं होती हैं, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वहाँ पर जो व्यक्ति बुक कीपिंग कर रहा है वही
अकाउंटिंग कर सकता है, यानी कि एक ही व्यक्ति को ये दो काम दे दिए जाते हैं। अकाउंटेंसी, अब अकाउंटेंसी क्या है? इट refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting। कहते हैं अकाउंटेंसी में वो सभी रूल्स हैं जिन रूल्स के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी क्या बताती है आपको? रूल्स बताती है कि जिन रूल्स के बेस पर आप ये बुक कीपिंग का काम करोगे या फिर अकाउंटिंग का काम करोगे। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमें बताती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और किस तरह से हमने ये सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हो गई? जिन्होंने भी हमारी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है या जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, जो किस तरीके से उनको लगता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रही है तो वो वहाँ पर, और उसकी जो गुडविल है वो अच्छी है, तो कोई दूसरी पार्टी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकती है। वो इंटरेस्ट कैसे दिखाएगी? वो अपना पैसा लगाएगी उस कंसर्न में, तो वो इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।